गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ईवीएस की क्लास में आपका स्वागत है। आज ईवीएस में बच्चों आपको मालूम है कि हम फ्लाइंग हाई पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में हम अंतिम पेज 56 पढ़ेंगे, जिसमें कि 2 क्वेश्चंस हैं और एक पेपर फोल्डिंग का काम, जिसमें कॉक है कैसे बनाया जाता है वो बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पेज नंबर 56 का पहला क्वेश्चन है, इफ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, वेयर वुड यू लाइक टू गो? What else would you do? माने यदि आप उड़ सकते हैं चिड़िया की तरह, पक्षी की तरह, तो आप कहाँ जाना चाहोगे? What else would you do? आप इसके अलावा और क्या करोगे? बच्चों, आपको पता होगा कि पक्षियों की तरह उड़ना बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा बच्चे सोचते हैं कि काश हम भी पक्षियों की तरह उड़ते और इनकी तरह सब जगह चारों तरफ घूमते, तुरंत पहुंच जाते और फिर वापस लौट आते। तो बच्चों, इसका आंसर होगा, इफ़ आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड देन आई वुड लाइक टू ट्रेवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। माने यदि हम चिड़िया की तरह उड़ सकते तो हम पूरे संसार में पक्षियों की तरह उड़ना या ट्रेवल करना, घूमना पसंद करेंगे। आई वुड लाइक टू रेस विद अदर बर्ड्स। और जैसे बच्चों में दौड़ते हैं तो उनमें आपस में भावना होती है, रेस करने की प्रतिस्पर्धा होती है, उसी तरीके से अगर वो उड़ सकते तो आपस में अदर पक्षियों से उड़ने की प्रतिस्पर्धा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, What would happen if birds could not fly but only walk on their feet? अब इसी क्वेश्चन जो पहले अभी डिस्कस किया, इसके बाद इसी का अपोजिट है कि क्या होगा यदि पक्षी जो हैं, चिड़िया जो हैं, वो उड़ नहीं सकती हैं, उड़ ना सकें तो क्या होगा? बट ओनली वॉक ऑन देयर फीट, उड़ ना सकें और केवल अपने पैरों के बल चलें जैसे हम लोग चलते हैं, तो क्या होगा? तो बच्चों, यदि चिड़िया, आप देखते होंगे चिड़िया को जैसे आप पकड़ने जाओ तो तुरंत उड़ जाती है, वो अपने आप को आपसे बचाती है। उसको ऐसा महसूस होता है कि हमारे लिए खतरा हो सकते हैं, हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, इफ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई दे वुड नॉट एंजॉय फ्लाइंग हाई। यदि वो चिड़िया उड़ नहीं सकेंगी तो वो काफ़ी ऊंचाई तक उड़ने का आनंद नहीं ले पाएंगी, एंड दे वुड नॉट बी एबल टू सेव देमसेल्व्स, और वो अपने आप को बचा भी नहीं पाएंगे। तो बच्चों, ये था 2 क्वेश्चन जो बचे हुए थे पेज नंबर 56 में। आज हम बच्चों आपको बताते हैं कैसे कॉक बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले है कि एक स्क्वायर शेप का पेपर लेंगे, स्क्वायर शेप का ये इस तरीके से पेपर लेंगे, और जो ये डॉटेड लाइन है उनके 2 कोनों को डॉटेड लाइन से ऊपर के एक एंड से जो है हम एलोंग उसको फोल्ड करेंगे। क्या करेंगे? फोल्ड करेंगे। तो पहला है, फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइंस एज शोन इन द पिक्चर। ये जो चित्र में दिखाया गया है, इस चित्र में जो डॉटेड लाइन है इसके अलोंग हम उसको फोल्ड करेंगे स्क्वायर पेपर में। सेकंड क्या करेंगे, उसको एक और डॉटेड लाइन है हाफ, उसका माने जो ऊपर फोल्ड किया है उसका हाफ, उसका आधा जो है डॉटेड लाइन के साथ उसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड द पेपर इनटू हाफ
along द डॉटेड लाइन, माने उसको बीचों बीच आधे से उसको फिर फोल्ड कर देंगे। फिर उसके बाद क्या है, एक और डॉटेड लाइन है खींची है, यहाँ तक तो सेकेंड पॉइंट तक तो बच्चों ये ऐसा जैसे आप जहाज बनाते हैं उड़ने के लिए, उसी तरीके से। बस उसके बाद अंतर क्या हो जाता है कि यहाँ पर कि एक एक्रॉस माने दो लंबी जो रेखा वाली वो है, वो उसके एक्रॉस जो है एक डॉटेड लाइन खींच करके और इसके उससे हिसाब से मोड़ेंगे। नाउ फोल्ड द पेपर along द डॉटेड लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो, एरो के डायरेक्शन में इसको मोड़ देंगे, जैसे ये इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इसके बाद फोल्ड द पेपर टू मेक द बीक ऑफ द कॉक एज शोन इन द पिक्चर। अब ये जो पिक्चर में ये दिया हुआ है, ये ऊपर हल्का सा छोटा सा डॉटेड लाइन है, इसको डॉटेड लाइन के अलावा इस तरीके से ऐसे करके इसको फोल्ड कर देंगे तो वो उसकी बन जाएगी बीक। क्या बन जाएगी? बीक। इसके बाद एक रेड कलर का पेपर ले लेंगे, कलर्ड पेपर आता है, उसको जैसे मुर्गे की कलगी होती है उसी तरीके से ये जैसे बनी हुई है रेड कलर का, इस तरीके से इसको ऐसे ऐसे करके इसको काट लेंगे। क्या करेंगे? काट लेंगे। और काटने के बाद इसके ऊपर जहाँ पर ये चोंच है इसके ऊपर इसको चिपका देंगे। यहाँ पर ऐसे करके एक्स्ट्रा पेपर रेड कलर का ले करके ऐसे इसको कलगी को काट करके और फिर इसके ऊपर चिपका देंगे। फिर इसके बाद इसकी आँख बनाने के लिए ब्लैक कलर का पेपर ले करके गोल बिंदी के रूप में इसको काट लेंगे और गोलाई के रूप में, और इसको आँख के पास इसको मोड़ देंगे। तो ये बच्चों इस तरीके से आपका कॉक की आँख बन गई और ये आपका पूरा कॉक बन गया। तो बच्चों इस प्रकार से ये हमारा पेज नंबर 56 चैप्टर फ्लाइंग हाई का समाप्त हुआ और इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। ये जो 2 क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस किए थे बच्चों, मैं व्हाट्सएप के द्वारा आपको भेज देता हूँ, जिसको कि अपनी कॉपी पर अच्छे से लिख लेंगे। ओके, थैंक यू।